नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 15, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, सेट, UGC, नेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GDC, GIC, DSS, SB, RPSC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 15। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न रहता है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। फना का अर्थ क्या है हुजवेरी के अनुसार? विकल्प हैं, जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या फिर व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। सही उत्तर बताइए। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है, तो सही उत्तर है इसका किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ये इसका सही उत्तर रहता है, यानी सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? विकल्प हैं, मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या फिर हंस जवाहिर। सही उत्तर बताइए। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है चित्रावली। चित्रावली का जो है नायक रहता है सुजान कुमार। बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 3। इसमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? विकल्प है, मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास या फिर कुतुबन। सही उत्तर बताइए, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है नाभादास, यानी नाभादास जो है सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? विकल्प है, नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। ये जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। क्या है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम? विकल्प हैं, सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक। सही उत्तर क्या होगा? पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, तो सही उत्तर होगा इसका खंड, यानी कि सी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। क्या है? विकल्प है, तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी या फिर अहमदिया। सही उत्तर बताइए। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है, तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि तसव्वुफ जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? विकल्प है, गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में। सही उत्तर बताइए।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो सही उत्तर होगा इसका प्रेमिका के रूप में, यानी डी इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 8। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। तो सही उत्तर होगा इसका मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? विकल्प है अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या फिर नागमती विरह। सही उत्तर बताइए, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका नागमती विरह, यानी डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या फिर नामवर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS PGT हिंदी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो सही उत्तर है इसमें विजय देव नारायण शाही, जो है पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक है। विजय देव नारायण शाही, सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ना नागरी काया विधि किन्हा, लेड़ खोजा पावा तेही चिन्ह, पेश उठी अगम पंथ वड़ वांका, तस मारंग जस सुई क नाका, वाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी वसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी वसेरे से अभिप्राय है। क्या है चारी वसेरे से अभिप्राय? विकल्प दिए गए हैं। 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, या फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका A, B और C, यानी कि ये तीनों जो है सही होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं? कौन है सूफी काव्यधारा के पहले कवि? मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या फिर मंचन। सही उत्तर बताइए। सूफी काव्यधारा के पहले कवि है कौन है? तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि मुल्ला दाऊद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कली कुलीस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प है नरहरि, वारहट, ईश्वरदास, अग्रदास या फिर नाभदास। सही उत्तर क्या होगा? कली कुलीस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सही उत्तर होगा इसका नाभादास के द्वारा, यानी डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? विकल्प है गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर हृदय राम। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका गदाधर भट्ट, यानी राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मातु पीत जग जाई तजियो,
विधु न लिख्यो कछु भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? विकल्प हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर हृदयराम। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, तुलसीदास इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? विकल्प है संख्य भाव, सख्य भाव, कांत भाव, दास्य भाव या फिर वात्सल्य भाव। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो सही उत्तर होगा दास्य भाव की, यानी सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कवि नहीं है। कौन कवि राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है? सही उत्तर बताइए। विकल्प है स्वामी अगरदास, प्राणचंद चौहान, गदाधर भट्ट या फिर हृदयराम। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा इसका गदाधर भट्ट, यानी कि सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? विकल्प है चौथा, पांचवा, दूसरा या फिर तीसरा। तो सही उत्तर होगा पांचवा, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? विकल्प है अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत या फिर द्वैतवादी सिद्धांत। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प जो रहता है सी, यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो इसका उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कीर्ति वनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? विकल्प है तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की या फिर कबीर की। कीर्ति वनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, किसकी पंक्ति है? तो सही उत्तर होगा तुलसीदास, तुलसीदास की यह पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? विकल्प है पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश या फिर सीताराम। सही उत्तर बताइए। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही आंसर होगा इसका सरस्वती गणेश। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की थी? सरस्वती गणेश की वंदना की थी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को या फिर सुंदरदास को या फिर सूरदास को। लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा तुलसीदास, तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। आज की इस वीडियो का थर्ड लास्ट प्रश्न है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस रचना की पत्रिका जो है की रचना किस भाषा में हुई है? तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो सही उत्तर होगा ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में इसकी रचना हुई है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? विकल्प है रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा शतकम या फिर अजय भारतम।
तो सही उत्तर है रामायण प्रदीपम। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है, प्रश्न है नाभदास किस भक्ति धारा के कवि है? कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, प्रेम मार्गी कवि या फिर ज्ञान मार्गी कवि? नाभदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि राम भक्त कवि जो है नाभदास है। नाभदास किस भक्ति धारा के कवि है? राम भक्त कवि है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का भाग 15 कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 15 को कवर किया। अब हम जो है इससे अगले वाली वीडियो को करेंगे, जो कि हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगी। उसमें हमारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग जो है 16 रहेगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा, और इससे आगे के प्रश्न हम उसमें जो है कवर करेंगे।